नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की एकदम नई मोटरसाइकिल गोअन 350 क्लासिक के बारे में। इस एक वीडियो में आप जानेंगे इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, सिटिंग पोस्चर कैसा है, क्या दाम रहने वाला है, इंजन कैसा है, इसका लुक कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोअन क्लासिक जो है ये एक बॉबर कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बनाया है कि भाई सिंगल सीट हो और आप चले जा रहे हैं एक लंबी यात्रा पे। ये सोच के इन्होंने बनाया है, एक स्टाइल आइकॉन के रूप में इसको दर्शाया है, फैशन आइकॉन के रूप में, कि भाई सुंदरता के रूप में इसको दिखाया गया है। इसमें अलग अलग कलर हैं इनके पास, जैसे ब्लैक है, ग्रीन है, पर्पल है, और उसके हिसाब से गोअन थीम्ड इस पे रखी गई है। हाथ से लिखा हुआ रॉयल एनफील्ड का बैजिंग है टैंक पर। सारी लाइटें एलईडी हैं, चाहे हेडलैम्प हो आगे का, चाहे पीछे का टेल लैंप हो, सब एलईडी हैं। पायलट लैंप हो आगे का या टर्न इंडिकेटर हो। इसका पीछे का टेल लैंप अगर आप देखेंगे तो आपको मिटियोर की याद दिलाएगा, वही गोल गोल सा। हेडलैम्प आगे का देखेंगे तो आपको क्लासिक 350 या सुपर मिटियोर या हिमालय की याद दिलाएगा। इसको आगे फ्रंट में हम ए पैनल बार या यू पैनल बार के रूप में देखते हैं, जिसमें ऊंचा सा हैंडल बार है कंफर्टेबल पोजीशन के लिए। एडजस्टेबल लीवर दिए गए हैं, क्लच है और ब्रेक के लिए। लैप टायर्स हैं, वाइट कलर का पेंट है उन पे। सुपीरियर क्वालिटी है रिम की, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं इस बार पहली बार। और यह अचंभे की बात है कि स्पोक व्हील यानी ताड़ी वाले टायर होते हुए भी ये ट्यूबलेस टायर हैं, ये कमाल की बात है। ये क्रॉस स्पोक लेस्ड व्हील कहलाते हैं, जो कि C8 के जूम क्लासिक ट्यूबलेस टायर हैं। तो वाइट जो है ये खाली कलर ही नहीं है, ये स्टिकर की तरह ना माने इसको, ये अंदर की तरफ मोल्ड हुए हैं रिम में, और ताड़ियां भी इसकी बाहर की तरफ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये ट्यूबलेस टायर बन जाता है। इसमें ट्यूब नहीं डलती। सामने के टेलीस्कोपिक फोक्स हैं 41 mm के। क्वालिटी राइड है। 19 इंच के फ्रंट के टायर हैं, 16 इंच के पीछे वाले टायर हैं, जबकि क्लासिक में आगे 19 इंच और पीछे वाले 18 इंच के होते थे। तो ये देखिए, इसमें 3 इंच के और छोटे हैं टायर पीछे वाले। सीट हाइट की बात करें तो 750 mm की इसकी सीट है। क्लासिक में 805 mm की सीट थी, तो 55 mm लगभग 2.1 इंच ये नीची है सीट क्लासिक 350 से। बाकी सिंगल सीट का लेआउट इन्होंने दिया हुआ है। पीछे वाली सीट आप लगवा सकते हैं, फुट पैग्स पहले ही दिए हुए हैं। सीट के ऊपर भी ब्रांडिंग है गोअन 350 की, डबल स्टिचिंग है जो बड़ी प्यारी लगती है। 13 लीटर का टैंक है, E20 कंप्लायंट है, जैसे कि क्लासिक 350 या बुलेट 350 है नई वाली। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है 170 mm की, हालांकि सीट हाइट कम है। कंसोल की बात करें सामने तो पार्ट डिजिटल है, पार्ट एनालॉग है, आधा डिजिटल और आधा एनालॉग, जैसे कि क्लासिक और नई बुलेट में है। पास का स्विच लेफ्ट वाला वही चक्री वाला है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लगता है, लेकिन जब आप चलाएंगे लंबे समय तक तो आपके लिए आसान लगेगा। हील और टो शिफ्टर टाइप में इसका 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। इसका फायदा यह होगा कि आपके जूते नहीं फटेंगे। जे सीरीज का ट्राइड और टेस्टेड इंजन है, जो इनकी नई बुलेट में और क्लासिक 350 में भी है। वही 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, जो कि एक्चुअल में 349 सीसी का है। 20 bhp का पावर निकालता है, लगभग 27 Nm का टॉर्क निकालता है। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। हर डिटेल्स को अटेंशन दी गई है, जो कि एक्सीलेंट है। सीट की स्टिचिंग देखिए सुंदर कितनी है, डबल स्टिचिंग जैसा कि मैंने कहा। सेंटर और साइड का स्टैंड भी है। फ्रंट के डिस्क 300 mm के हैं, पीछे वाले 270 mm के हैं। स्लाइटली फॉरवर्ड सेंट्रिक हैं फुट पैग, यानी पांव रखने के जो फुट पैग हैं वो थोड़े से बिल्कुल नीचे ना हो कि थोड़े से आगे को हैं, ताकि आपके पांव आरामदायक पोजीशन में बैठे रहें, रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठे रहें। थोड़ा लेड बैक पोस्चर सा लगे, आप पीछे को अपना आराम से बैठे हुए हैं, जैसे सोफे पे बैठते हैं। साउंड इसकी लगभग 350 जैसी है, वही दुख दुख की साउंड। ये कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है जिसको आप भगाए जाए, ये तो आराम चलने वाली मोटरसाइकिल, जैसे क्लासिक है या बुलेट है। वही अपना 60 से 80 वाली स्पीड
पे क्रूज कर रहे हैं आप तो आरामदायक रहेगी आपके लिए, माइलेज भी अच्छी मिलेगी। बाइक को फील करें, इसके थंप को, इसकी जो हल्की हल्की साउंड है डुक डुक की उसको। इसका कर्व वेट 197 किलो है, जिसमें बिना किसी को बैठाए या बिना सामान रखे तोला गया है। एग्जॉस्ट इसका बिल्कुल नया है। मडगार्ड का डिफरेंस है, फ्रंट का जो मडगार्ड है वो मेटल का है, लेकिन पीछे की तरफ से थोड़ा सा प्लास्टिक का फ्लैप भी लगा हुआ है मड के लिए। ये एक नई चीज है। नंबर प्लेट पीछे वाली थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे नीचे को है, अब क्योंकि टायर का साइज भी कम है इसलिए भी ऐसा लगता है। तो दोस्तों 2 से 2.5 लाख रुपए की जो बोबर मोटरसाइकिल है, जैसे कि जावा की पिराक है जो कि रेट्रो स्टाइल में थी, या 42 जो मॉडर्न स्टाइल में है, उनके साथ इसका कंपैरिजन है। तो रॉयल एनफील्ड की ये पहली बॉबर आप कह सकते हैं, गोअन 350। अगर इसके डिजाइन और लुक की बात करें तो जावा 42 बॉबर जैसे है उस तरह से ये भी एक बॉबर है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े अंतर आपको मिलेंगे। जावा 42 जो है वो एक मॉडर्न स्टाइल की बॉबर है, जिसमें सारी लाइटें एलईडी हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वही लगभग 12.5 लीटर का टैंक है, स्पोक के व्हील हैं या अलॉय के व्हील हैं। स्पोक वाले में ट्यूब और टायर मिलेगा और अलॉय में ट्यूबलेस टायर मिलेगा आपको। सिंगल सीट मिलेगी 750 mm हाइट वाली। टेल लाइट मडगार्ड पे है जो कि एलईडी वाली है। फुल डिजिटल मीटर मिलेगा आपको, जिसमें स्पीडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, क्लॉक है, ऑडोमीटर है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, हैजार्ड है, और यूएसबी के ए और सी टाइप के इसमें प्लग भी दिए हुए हैं। जबकि अगर इसको हम कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड की गोअन क्लासिक 350 से, तो वो उसको भी हम एक बॉबर का अवतार मान सकते हैं क्लासिक 350 का। हेडलाइट इसकी क्लासिक 350 की तरह ही है, जिसमें एलईडी है सारी। इसमें भी आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जैसे कि 42 में है जावा की। इसमें खाली आपको स्पोक व्हील ही मिलेगा, लेकिन वो अच्छी बात यह है कि ट्यूबलेस मिलेगा, तो आपको पंचर होने की कोई चिंता नहीं है अब, क्योंकि स्पोक्स इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आउटर रिंग पे है, बाहर वाली रिंग पे है वो। फ्यूल टैंक 13 लीटर का है। गोअन का सीट हाइट 750 mm की है, जैसा कि मैंने बताया। डुअल डिस्क और डुअल चैनल के एबीएस मिलेंगे। सेमी डिजिटल कंसोल है, आधा एनालॉग आधा डिजिटल इस रूप में। ट्रिपर नेविगेशन है जो कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए है, लेकिन मोबाइल अगर आप लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा, उसका एक फील अलग ही है। अब अगर इंजन के डिफरेंस की बात करें तो जो जावा 42 का इंजन है वो 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। अब यहां बहुत फर्क है दोनों में, जबकि गोअन का जो इंजन है वो तो 350 सीसी का है, 349 सीसी का जे सीरीज का इंजन। अब जावा का जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड इंजन है, लेकिन रॉयल एनफील्ड वाला एयर कूल्ड है, वो हवा से ठंडा होता है। ये जावा वाला DOHC का इंजन है, 4 वाल्व इंजन है। पावर इसमें 30 PS की है, टॉर्क भी 30 Nm का है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, स्लीपर क्लच है। पावर परफॉर्मेंस के मामले में ये आगे है। टॉप स्पीड 140 किलोमीटर तक जा सकती है और इसमें शॉर्ट स्ट्रोक है इंजन, तो पावर के हिसाब से अगर आपको लेना है तो ये आगे रहेगी। लेकिन क्रूजिंग के लिए आपको आराम आराम से चलना है तो फिर क्लासिक होगी, क्योंकि उसमें 350 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर वाला, जो कि 20 के लगभग bhp की पावर निकालता है। 27 Nm का टॉर्क है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। टॉप स्पीड तो उसकी हालांकि कम है 115, लेकिन वो आराम आराम से चलने के लिए है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, क्योंकि उसके अंदर इसमें यह होता है कि कम स्पीड आपकी चल रही है और गियर आपके ऊंचे भी हैं, तब भी ये बिना रुके चलती रहेगी, क्रूज करती रहेगी, तो अच्छी क्रूजर है। और कहीं पे ले जाएं इसको, पहाड़ों पे ले जाएं, चाहे किसी भी तरह की सड़क हो, तो इसकी वजह से ये अच्छी क्रूजिंग की एबिलिटी देता है। रिलैक्सिंग पोजीशन है, नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड के लिए बहुत बढ़िया है। ब्रेक की अगर बात करें तो जावा 42 में जो है वो डुअल डिस्क और डुअल चैनल के ब्रेक हैं, गोअन में भी ऐसे ही हैं, लेकिन इसके साइज में थोड़ा अंतर है। जो जावा वाले ब्रेक हैं वो 320 mm के हैं फ्रंट वाले, जबकि गोअन के जो हैं वो 300 mm के हैं। और पीछे वाले की बात करें तो जावा के 240 mm के हैं और गोअन क्लासिक के 270 mm के हैं। तो पीछे वाला जो डिस्क है वो गोअन वाले का बड़ा है और आगे वाला जो डिस्क है वो जावा वाले का बड़ा है। बाकी ट्यूबलेस तो दोनों में है ही। अब सिटिंग की बात करें तो भाई फुट पैक दोनों के ही थोड़े थोड़े से आगे हैं, जिसकी वजह से पोजीशन रिलैक्सिंग है। सीट की हाइट भी दोनों की लगभग एक जैसी है। हैंडल बार भी जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो जावा का हैंडल बार है वो तो नॉर्मल आपको लगेगा कि नॉर्मल प्लेस पे ही है, नॉर्मल जगह पे ही है, लेकिन जो ये क्लासिक का है गोअन वाली का, ये थोड़ा यू शेप में लगेगा, ऊंचा उठा हुआ सा, थोड़ा ऊपर सी को लगेगा आपको। जिनकी हाइट कम है उनको जावा वाली पे आराम महसूस होगा, क्योंकि हैंडल बार नजदीक है, लेकिन जिनकी हाइट ज्यादा है उनको क्लासिक वाली पे, गोअन क्लासिक पे थोड़ा
कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है तो उनके हिसाब से हाथ ज्यादा आगे तक फैला सकते हैं वो, और ऊपर हैंडल होने से भी उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब अगर पैसे की बात करें तो जावा वाली 2.9 लाख से 2.29 लाख अप्रोक्स जाती है एक शोरूम, और जो क्लासिक है गोहन वाली ये लगभग 2.3 से 2.4 लाख जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ये हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो अब आपकी पसंद है फाइनल कि भाई आप कौन सी लेना चाहें। देखिए पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से चाहिए आपको तो फिर जावा आगे निकल जाएगी, ये है कि भाई पावर ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपको आराम आराम से जाना है, कोई किसी से रेस नहीं लगानी, तो फिर तो गोवन क्लासिक ही रहेगी अल्टीमेट चॉइस आपकी है। अब बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।